आया कभी, या आप जानते हैं घर से किसी को फ्रेंड को कॉल करता था, आपके पास बैठता था? अच्छा ही। जैसे बच्चे माँ के साथ रहते हैं ऐसे ही। आता था तो थोड़ी देर के लिए लेता था, ये फोन इनसे कभी नहीं फोन। अच्छा अच्छा। ये फोन लिया बाकी निकला उसने आपसे कोई बात की, आपको कुछ कहा ये परेशान है या इसको कोई ये कोई कुछ सोच रहा है? तो 4-5 दिन से, तो 4-5 दिनों में आपने गौर फिक्र नहीं किया? चैनल पे देखा था कि आपने 1.5 साल के बच्चे को 1.5 साल पहले जो बच्चा गुम हुआ था उसको ढूंढ के लाया। तो हमने भी इसी तरह रब्ता किया कि चलो हमारा बच्चा भी अगर आपकी मदद से मिल जाए तो अच्छी बात है। हम यकीन रखते हैं कि चाइल्ड लाइन की टीम हमारी हेल्प करेगी, क्योंकि इन्होंने पहले भी बहुत केस डील किए, 2-2 3-3 साल गुम हुए बच्चे इन्होंने ढूंढ निकाले। तो हम भी यही उम्मीद रखते हैं कि हमारा बच्चा भी मिल जाएगा, ढूंढ के लाएंगे। हमने वही चैनल से ख़बर सुन के यकीन दिल में रखा है कि हो सकता है हमारा बच्चा भी मिल जाए, हमारी हेल्प ज़रूर करेंगे। चलाते मारो बच्चों की तरह गायब हो गया है। हमने एक बच्चों गायब हुआ है 1.5 साल पहले। हमने उन्होंने क्यों कि हमारे बच्चों गायब हुए तो ये 4-4 लाइन का बंदा है मीडिया है, ये आ गया उन्होंने बच्चा लोड़ के दी तभी उन्होंने बुलाओ। हमने फ़ोन करके ये बुलाया इन्हें, हम शुक्रगुजार करा कि ये हमारा बच्चा ना हम हमारा नाल लोड़ने की कोशिश करेंगे, हमारा नाल मारेगा जितनी है वो बच्चों हमारे। अगर न्यूज़ सुने ये इंटरव्यू मेरा सुने वो बच्चा अपना कहूँ कि जिस चीज़ की ज़रूरत है, कोई चीज़ की ज़रूरत है, कार आ पेन परेशान है, हम परेशान हैं, तेरी परेशानी देखे सारा कार आ जो चीज़ ज़रूरत है तिना मिल सके करो। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार का जो हमारी ये मिसिंग रिपोर्ट्स आगे नशर करते हैं और सर्कुलेट करते हैं। तो इसी ज़िम्मन में एक कॉल हमें आज आई पेरेंट्स की तरफ से, तो हम इनके घर पे पहुँचे। तो यहाँ से हमने जब बातचीत की तो इन्होंने कहा कि हमारा जो बच्चा है वो 25 सितंबर को घर से निकला था दवाई लाने के लिए, तो आगे कुछ पता ही नहीं चला कि वो बच्चा कहाँ चला गया। अभी भी ये वेट कर रहे हैं उसके इंतज़ार में। तो हमने मिसिंग इनकी कंप्लेंट जो है रजिस्टर की है और हमने काम करना यहाँ से ही शुरू किया। जो हमारे रिसोर्सेज हैं हमने उनको कांटेक्ट करना शुरू कर दिया, और मैं आपके माध्यम से इनको आश्वासन देता हूँ कि हम इंशाल्लाह उस बच्चे को जल्द अज जल्द ट्रेस करेंगे और इनके हवाले उस बच्चे को सलामती से करेंगे। पुंछ न्यूज़ एक्सप्रेस की टीम इस वक्त मौजूद है ज़िला पुंछ से तकरीबन 35 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या साथरा मुकाम पर। एक हफ्ता पहले जो एक खबर नशर की गई थी जिसमें मोहड़ा बिछाई का 11 साला राशिद महमूद जो दिल्ली के एक मदरसा में तालीम हासिल करते हुए वहां से गायब हो गया था, और जिसको 1.5 साल तक तलाश करने के बाद भी उसकी कोई भी खबर मौसूल नहीं हो पाई थी। तो जिस तरीके से पुंछ न्यूज़ एक्सप्रेस ने उसकी खबर नशर की, और ख़बर नशर करने के तकरीबन 2 रोज़ बाद ही जो है उसकी खबर मौसूल हुई, और वो बच्चा जो वहाँ की चाइल्ड लाइन की कस्टडी में है और जिस पर उसके जो लवाहकीन थे उन्होंने पुंछ न्यूज़ एक्सप्रेस टीम का शुक्रिया भी अदा किया। इसी कड़ी में अगर हम बात करें तो ज़िला पुंछ के मुख्तलिफ मकामात से जो है अब फ़ोन कॉल आनी शुरू हो गई हैं, और अगर आज की बात करें तो यहाँ साथरा के मकाम से एक बच्चा जो तकरीबन जिसकी उम्र 14 साल है, जिसका नाम है आसिफ लियाकत, जो कि साथरा का रहने वाला है। 25 सितंबर 2020 यानी आज से 22 दिन पहले ये बच्चा अपने घर से जब यहाँ से दवाई लेने के लिए गया था तो उसके बाद इसकी कोई भी खबर जो है मौसूल नहीं हो पाई। उसके जो लवाहकीन हैं उन्होंने यहाँ की जो नज़दीकी पुलिस है दर्ज करवाई, लेकिन अभी तक उसकी कोई भी खबर मौसूल नहीं हो पाई। तो हमारी खबर चलाई गई थी, उसको देखते हुए इन्होंने हमसे रब्ता कायम किया और चाइल्ड लाइन की जो टीम है वो आज यहाँ पे पहुंची है। हम आपको बता दें कि जिस तरीके से पहले हमारे देखने वाले नाजरीन ने राशिद महमूद को तलाश करने में अपना अहम किरदार अदा किया था, तो आज एक ये जो दूसरा बच्चा आज जिसकी ये खबर मौसूल हुई है कि ये अपने घर से गायब है, हम अपने नाज़रीन को बता दें कि स्क्रीन पर हम जो नंबर दिखा रहे हैं और उस बच्चे की जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, अगर किसी को भी इस बच्चे के बारे में कोई भी इतला मौसूल होती है या कोई भी खबर होती है तो वो दिए गए नंबरात पर राब्ता कायम करके उस बच्चे को उसके लवाहकीन तक पहुँचाकर अपना अहम किरदार अदा कर सकता है। क्योंकि यहाँ पे ये बात करनी वाज़ेह होगी कि बच्चे की जो माँ है वो काफ़ी परेशान है, बच्चे का जो बाप है वो भी परेशान है, और बच्चे की जो भाई बहन है वो भी काफ़ी परेशान है। उन्होंने उस बच्चे से भी ये गुजारिश की है कि अगर कहीं भी वो उनकी इस खबर को देख रहा है और उनकी आवाज़ पहुँच रही है तो वो
फौरी तौर जो है अपने घर की तरफ रुजू करे। और उनका यह भी कहना है कि वो बच्चे पे किसी किस्म की सख्ती या दबाव या कोई भी शिकायत उनको उस बच्चे से नहीं है। लिहाजा उस बच्चे को भी ये चाहिए कि वो अपने घर सही सलामत वापस आ जाए और अपने माँ बाप को परेशान ना करें। राशिद महमूद को ढूंढने के बाद हमें मुख्तलिफ मकामात से जो लोग परेशान हैं और जिन लोगों के बच्चे गुमशुदा हैं, आप से रब्ता कायम कर रहे हैं। और हम आपको ये भी बता दें कि जब तक हमारे देखने वाले नाज़रीन का ताउन हमें नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं हमें भी कामयाबी हासिल नहीं हो सकती है। लिहाजा हम अपने नाज़रीन से ये गुजारिश करते हैं कि जो स्क्रीन पर दिए गए नंबरात हैं उन नंबरात पर रब्ता कायम करके इस बच्चे किसी को भी इसके बारे में कोई भी जानकारी या इतला मौसूल होती है तो वो फौरी तौर पर इन नंबरात पर रब्ता कायम करके इस माँ बाप को इस बिछड़े हुए बच्चे से मिलाने में अपना अहम किरदार अदा करें। कैमरामैन के साथ मोहम्मद अमीन, पुंछ न्यूज़।